प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पे आई ग्रीट यू ऑल ऑफ यू दिस मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। एंड और जितनी भी महिलाएं और स्त्री हमारे इस कार्यक्रम को इस ऑनलाइन के थ्रू हमसे जितने जो हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, जितनी उसमें स्त्रियां हैं, वो सभी एक माँ का रूप है। उन सब में एक माँ का हृदय है। कभी ना कभी हमें माँ तो बनना ही है हर स्त्री को, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने जिस तरीके से स्त्री की रचना की है, जिस तरीके से उसने महिला की रचना की है फीमेल को, उसके अंदर एक खूबसूरत एक माँ का हृदय छिपा हुआ। आज आप सभी को इस लॉकडाउन 8th लॉकडाउन डे में मैं आप सभी को मदर्स डे स्पेशल हम लोग के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरी आप गवाही तो जानते ही हैं, पिछले कई सालों से मैं दिल्ली से यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर यहाँ रहता हूँ। 2013 में जब मेरी माता की मृत्यु हो गई थी, आज मेरी माँ नहीं है। इन दिनों में मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, उनके साथ खेलना, उनके साथ जो भी है बैठना। माँ ये कि हृदय को जानती है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कभी कभी भूखा सो जाता था तो रात को 2 बजे उठ के मैं खाना मांगता था और मेरी माता मेरे लिए डोसा वोसा जो बनाता। आज मेरी बीवी भी बिल्कुल वैसी है। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरे बेटी हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, उसके अंदर माँ का रूप हृदय छुपा हुआ है। वो सही समय पर बाहर आता है और वो अपना कार्य करता है। मतलब परमेश्वर हमारे बीच में स्त्रियों के द्वारा उस माँ की कमी को पूरा करता है। जैसे माता संभालती है वैसे कोई नहीं संभालेगा। जैसे हम गीत गाते हैं, वाकई जैसे माता संभालती है दुनिया में ऐसे कोई नहीं संभालता, जैसे माँ संभालती है वैसे कोई नहीं संभालता। हम कभी कभी कई गलतियां कर देते हैं, कभी कभी हम बहुत सी ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन माता एक ऐसी एक शख्स होती है जो स्त्री में वो हमारे हर पापों को, हर कार्य को, हर एक छोटी मोटी गलती को माफ करती है और उसी प्रेम के साथ वो हमें गले लगा के हमारा अभिनंदन करती है, हमें उत्साह बढ़ाती है। आज उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर माँ के रूप में मेरे साथ रहता है, पूरी दुनिया में रहता है। आज इस विशेष लॉकडाउन 8th लॉकडाउन पे 1-2 वचन मैं लेकर आया हूँ। मार्क के इंजिल में हम सबसे पहले कुछ मैं स्त्रियों की मैं आप लोगों के बीच में बात बांटना चाहता हूँ, जो कैसी एक माँ थी, कैसी एक माता का रूप अपना निभाती है और किस तरीके से माता के रूप में परमेश्वर, माँ के रूप में परमेश्वर अपने काम को करता है। पहला मरकुस के इंजिल 7वें अध्याय 24 से 30 तक देखते हैं। मैं 2 वचन सिर्फ आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ। फिर और वह तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पे गिरी। 27वां वचन कहता है, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया। 28वां वचन, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों के रोटी को चूर चार खा लेते हैं। और 29वां वचन कहता है कि उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई और अपने घर जा। और 30वां वचन कहता है कि उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल। अर्थात इसका वचन, ऐसी माँ, ऐसी एक महिला, एक स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर के काम को बिना झिझके परमेश्वर जो करने के लिए कहता है। एक अच्छी माँ कहने का मतलब इस वचन का सही अर्थ क्या है? इफ यू आर ए वेल मदर, इफ यू आर ए गुड मदर, अगर आप एक अच्छी माँ है तो अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए आपको वो करना है जो कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये क्या है, हम ट्राई करते हैं, 1-2 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। पूजा करते हैं, नहीं सुना, चल दिया। पूजा करते हैं, काम हुआ, नहीं हुआ, चल दिया। सबके लिए वचन है, नॉट ओनली फॉर मदर। लेकिन हमें उस स्त्री की तरह प्रेयर ऐसा करना है। वो परमेश्वर उसे एक्चुअली, इसकी बैकग्राउंड बात कुछ और है, लेकिन यीशु मसीह उस औरत को, उस महिला को कहता है कि ये एक बेस्ट फूड है और मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है? जो आशीष है वो बेस्ट है, मैं हर किसी को, ऐरे गैरों को नहीं दे सकता। तो इससे ठेस पहुंच सकती थी, उस महिला को ठेस पहुंची, लड़ाई हो जाती जरूर। लेकिन इस माँ की एक अच्छी बात देखते हैं, पास्टर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ा के करी है, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो। वो एक शब्द प्रयोग करता है, मतलब अजीब सा, मतलब एक घिनौना शब्द होता है। वो घिनौना नहीं, मतलब एक तरीके से नीच शब्द प्रयोग करता है, कुत्ता। वो कहता है कि ये जो रोटी है ये सिर्फ बेस्ट के लिए है, बालकों के लिए, ये मैं नहीं दे सकता। ये जो नीचे जो चूरा जो उसमें जो बचता है वो सिर्फ कुत्ते को दिया जाता है। लेकिन ये शख्स जो होती है, माँ कहती है, मैं उस कुत्ते के बराबर हूँ, लेकिन उस आशीष को तुम मुझे देना ही देना। मतलब अपने आप को, मतलब वो नीचे अपने आप को
अपने आप को नीचे गिराती है, अपने आप को वो नीचा दिखाती है, लेकिन आशीष के लिए वो मतलब बहुत ही एक युद्ध करती है। इसका असली मतलब ये है कि वो परमेश्वर के साथ एक युद्ध करती है, मुझे आशीष चाहिए ही चाहिए। वो एक बेस्ट माँ है। हम देखते हैं कि 29वें वचन में जब यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे इस स्वभाव के कारण मैं तुझे कहता हूँ तो कुशल से चली जा, और उसके 29वें वचन में देखते हैं कि वो घर आकर जब उस स्त्री ने देखा अपनी बेटी को, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। आज आपके घर में कई दुष्ट आत्मा हो सकती है। आपकी कुछ भी जो चीज़ जो आपको प्रॉब्लम लगती है वो दुष्ट आत्मा समझ लीजिए। दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं है जैसे कि आप भूत फिल्मों में देखते हैं, भूत की फिल्मों में, या आप जो रेजिडेंट इवल में इस तरीके के जो ढाया ढाया करके जो म्यूजिक इफेक्ट्स के साथ, ऐसा नहीं है। भूत घर के अंदर ही रहता है, साथ साथ चलता रहता है, उल्टे सीधे काम होते हैं। जो भी काम नाकाम करता है, डिस्टर्बेंस करता है, जो हमारे प्रेशर्स को बढ़ाता है, सभी मतलब उसके काम होते हैं। लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन उसे छुटकारा देगा। हमें रोज उसके लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना, उस माँ की तरह। ऐसी माँ आज होनी चाहिए। मेरी माँ ने मेरे लिए इतने प्रेयर करे, मेरी कई गवाही है। जब मैं बहुत छोटा था तो कुछ अजीब तरीके की मेरी हरकतें होती थी, तो मेरी माँ रात दिन मेरे लिए प्रेयर करती थी। कई इंजेक्शन डालने के बाद भी वो चीज़ ठीक नहीं होती थी। मैं इसके बारे में कभी और आपसे चर्चा करूंगा, मैं शॉर्टली इसको सिर्फ बताना चाहता हूँ। अजीब तरीके की हरकतें होती थी मेरे शरीर में, मेरे अंदर। तकरीबन में जब मैं 10 से 11 साल का उम्र का होगा, छोटा सा था, लड़का था। मैं आप लोगों को कभी इसके बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा। तो मेरी माँ रात दिन प्रेयर करती थी, फास्टिंग प्रेयर करती थी। एक दिन मेरे अंदर से वो जो डेविल एक्टिविटी है वो एक दिन निकल गई, बाहर निकली। तो मैं कहता हूँ अगर मेरी माँ था उस दिन, मेरी माँ इतना प्रयास नहीं करती तो शायद मैं आज गवाही नहीं दे रहा होता। दूसरी जगह हम देखते हैं एक विधवा माँ। लूका की पुस्तक 7वें अध्याय में देखते हैं, थोड़े दिन बाद जब वो नाइन नाम के एक नगर को आया, उसके चेलों और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 12 वचन, जब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ। 13 वचन, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। 14 वचन, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। 15 वचन, तब वह मुर्दा, कैन यू बिलीव, तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इसका सही अर्थ और सही अद्भुत अर्थ मतलब ये है कि एक माँ विधवा थी, उसका एक लौता पुत्र जवान था, वही एक सहारा था, सब कुछ। पति तो था नहीं और कोई था नहीं। अब एक दिन वो भी चल बसा, लेकिन जब कब्रिस्तान, जब मुर्दे घाट के पास पहुंच ही रहे थे, थोड़े दिन में सब कुछ खत्म होने वाला है। थोड़ी देर में उसको मुर्दे को दफना के सब क्रियाक्रम करके वापस लास्ट टाइम, द एंड टाइम, परमेश्वर ने आकर उस महिला को दर्शन दिया। उस माँ ने भी नहीं कहा, आज की माँ होती तो कहती थी कि भाई पहले से मैं परेशान हूँ, मेरा बेटा तो मरा पड़ा है, अब उसके अर्थी के सामने क्यों परेशान कर रहे हो, करके भगा देती। उधर के लोग भी कहते कि भाई चल तो भाग। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें एक गंभीरता है समझने वाली बात। पास्टर जब कुछ छूता है, पास्टर कुछ रोकता है, पास्टर जब टोकता है, समथिंग कुछ होने वाला है या कुछ होगा। यीशु मसीह पास्टर है, सबको पता था। ये नहीं पता था कि वो जी उठा देगा, उसको जीवित कर देगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस कब्र के पास, अर्थात उस अर्थी को ले जा रहे थे, उस अर्थी के पास आकर जब उठा के ले जा रहे थे, उस अर्थी को जैसे ही यीशु मसीह ने छुआ, जब 4 लोग कंधे पे रखकर उसे ले जा रहे थे, उसकी माँ रोती हुई आई, बिलखती हुई। तो उसने ये कहानी नहीं पूछा क्या हुआ, क्या नहीं है, क्या जी ये कब हुआ था, ऐसा है वैसा है। उसको सिर्फ तरस आया। उस वचन में देखते हैं तरस आया। आज परमेश्वर हम पर तरस खाता है। हम पर कई प्रॉब्लम्स होते हैं, हम पर कई, एक माँ के रूप में आज, क्योंकि आज मदर डे है, आज विशेष दिन है। मेरे मुझ पे तरस खाती थी मेरी माँ। कभी कभार मैं जब परेशान होता था लेकिन आज कोई तरस खाने वाला, लेकिन मैं आज किसके सहारे हूँ? मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह मुझ पे तरस खाता है। मैं आज भी बहुत से कई बार टूट जाता हूँ, अरे ये नहीं हो सकता, मुझे कौन संभालेगा, कौन मेरी मदद करेगा। बहुत से जब मेरी शादी मद्रास में करवा दी, उसके बाद बहुत सी परेशानी आई, तो मैं सोचता था कि अब मेरी कौन मदद करेगा। और मम्मी भी चल बसी। मम्मी चलने बसे तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि मम्मी की बात सुन के मैंने शादी की थी। और जब मम्मी चली गई तो बहुत ज़्यादा मैं रोया था कि भाई उनके भरोसे तो मैंने शादी की थी, इस जगह पे मुझे संभालने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन। लेकिन आप भरोसा करें, मेरा यीशु मसीह मेरे माँ के रूप में आज मेरे साथ हमेशा रहता है। सही काम, मेरी माँ मेरे सब नटखट सब काम जानती थी। कभी उल्टा काम करता, मम्मी कहती थी नहीं इस काम को मत कर, तो बस इस काम को कर, तो इस काम को। आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता है इस काम को कर, इस काम को मत कर।
उसकी आवाज़ सुन के ही मैं सब काम करता हूँ। आज मैं अपना व्लॉग, यहाँ तक कि मैं, सब लोग लाइव डालते हैं, मैं लाइव इसलिए नहीं डालता, परमेश्वर ने मुझे बोला ही नहीं लाइव डालने के लिए। परमेश्वर कहता है कि तू पहले अपनी आराधना को प्रेयर के साथ चला, और उस वचन को मैं कहूँ तो ही उसे अपलोड कर, नहीं तो मत कर करके। मैं आज भी, मेरे पास सारे फैसिलिटीज़ है, मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, लाइव आराधना कर सकता हूँ, जो भी मैंने यहाँ तक कि चर्च का बोर्ड जो है, चर्च ऑफ ग्लोरी, तकरीबन 7-8 महीने मेरा चर्च बन के पूरा तैयार हो गया। मैंने ना अपनी फोटो लगाया, मेरे चर्च के बोर्ड में भी आज तक मेरे पिता का नाम है, मेरा नाम नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ कि पास्टर जॉन चल रहा, मेरा नाम नहीं है। मुझे नाम नहीं चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुननी है और उसका काम करना है। अर्थात मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने तक मैंने बोर्ड ही नहीं रखा था चर्च का, बाहर की चर्च, और ये पूरा बन के तैयार हो जाए। लेकिन 7-8 महीने के बाद परमेश्वर ने बोला अब तू बोर्ड रख, तब मैंने एक बोर्ड उसमें लगाया। उसमें मैंने अपना नाम नहीं डाला, मैंने चर्च का नाम और मेरे पिता सीनियर पास्टर का उनका नाम, मेरा नाम कहीं मैंने पास्टर करके नहीं लिखा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अपना नाम पास्टर आप लिखिए, ब्रदर की, मैं पास्टर हूँ, वैसे तो मुझे पास्टर का ऑर्डिनेशन मिल चुका है, लेकिन पास्टर डोनाल्ड के थ्रू मुझे पास्टर ऑडिशन बेतेल गॉस्पेल चर्च में मुझे ऑडिशन दे चुके हैं, और वहीं मेरा 32वां भी लिया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी माँ के रूप में मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मुझे चलाता है, संभालता है, बेस्ट मुझे क्या है दिखाता है। आज जो वचन हम देखते हैं उसमें 7वें वचन में हम देखते हैं 11 से 20 तक, हम 11 से 15 तक हम जो वचन देखते हैं उसमें अर्थी को ले जा रहे थे। जब यीशु मसीह ने छुआ तो रुक गई अर्थी। जब आपको परमेश्वर कहता है कि रुक, इस काम को मत कर, इस काम को कर, जो पास्टर कहता है कभी कभार कुछ बातों को हमें प्रेयर करना है। देखो पास्टर जब भी कोई काम कहते हैं उसमें हमें प्रेयर भी करना है, ये नहीं पास्टर ने बोला ये कर तो कर, नहीं। मैं इसके लिए भी मैं आपको नहीं बेस्ट नहीं कहता, मैं कहता ये ऐसा करो। कोई भी पास्टर, कोई भी सेवा करने वाला, आपको परमेश्वर कोई भी आपको कोई कहता है कि ऐसा करो, आपको पहले प्रेयर करना है, फास्टिंग करना है। अगर आपको संकोच है तो परमेश्वर आपसे बिल्कुल साफ वचनों के द्वारा बात करेगा कि इस काम को करना है नहीं करना। अगर हो सकता है उस टाइम उसकी माँ अगर बीच में खड़ी जाती कि भाई पहले ही मैं परेशान हूँ, मेरा अर्थी मैं मेरे बेटे की अर्थी उठा के ले जा रही हूँ, उसमें तू और आकर अड़ंगा मार रहा करके, तो मुर्दा का मुर्दा रह जाता। लेकिन हम देखते हैं कि उस माँ ने रोते हुए परेशान होकर गले में उसको क्या कहते हैं लगा के रो रही थी, मेरा बेटा जा रहा है। जब उसने तरस खाया, उसने हाथ लगाया, सब कुछ रुक गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, हे मेरे जवान उठ करके बोला, और वो मुर्दा उठ बैठा। आज बहुत सी परिस्थितियां हमारे घर में जो बिगड़ी हुई हैं, आज बहुत सी परिस्थितियां जो मरी पड़ी हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, आशीष मरा पड़ा रहता है, बच्चा नहीं होता, मरा पड़ा रहता। एक शादी करने के बाद बच्चा नहीं है, आशीष मरी पड़ी है, रुकी पड़ी है। यीशु मसीह के नाम से जो लोग अभी आप सुन रहे हैं, कई दिनों से हो सकता है आप लोग एक बेटे या पुत्र के आप चाहत में होंगे, अभी मैं कहता हूँ यीशु मसीह उस काम को करना चाहता है। आप बस थोड़ा मन लगा परमेश्वर से प्रेयर कीजिए, आप अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। कई दिनों से शादी नहीं हो रही, कई दिनों से घर नहीं बन रहा, कई दिनों से घर ठीक से बस नहीं रहा, कई दिनों से परिवार में कलेश है। परमेश्वर कहता है कि अभी यीशु मसीह के नाम से अभी वो समाधान आशीष उतर आए उस परिवार में, घर में। आपको सिर्फ विश्वास करना है उस माँ की तरह। परमेश्वर इस मदर्स डे स्पेशल में